मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। पटना और दिल्ली में बैठने वाला कोई जालिम हुक्मरान हमारे बच्चों के, नौजवानों के, मां और बहनों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम नहीं होने देंगे इसको। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, देर से ही सही लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव ये समझ गए कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो नया समीकरण खड़ा किया है उसकी काट उनके पास शायद नहीं है और कुछ गलतियां उनके साथ हुई हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं भी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी। लेकिन एक खास बात यह है कि उस समीकरण का काट ना होते हुए भी यह बात भी उन्होंने समझ ली है कि अगर ज्यादा ओवैसी और उनके प्रत्याशी या उनकी पार्टी या फिर नए समीकरण के बारे में बोला तो नुकसान आरजेडी को हो सकता है। जिस तरह से खुलकर आरजेडी का एक कोर वोटर यानी मुसलमान एआईएमआईएम से जुड़ रहा है, उसका ये क्या फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन यह बात बीजेपी को समझ में भी नहीं आ रही है। अपने सहयोगी दल के सबसे खास फैक्टर यानी मुसलमानों के वोट में सेंधमारी की कहानी चल रही है लगातार, लेकिन बीजेपी के नेता किस तरह से बयान दे रहे हैं वो देखिए। जेडीयू के नेताओं को देखिए कि ओवैसी के नाम से बौखलाकर क्या क्या बोल रहे हैं। एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले दैनिक जागरण की इस खबर को देखिए। इसमें लिखा है हम नमक हराम नहीं है। यह सीधा सीधा नमक हराम शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको याद होगा जो बीजेपी के नेता हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं यानी कि गिरिराज सिंह, उन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था वो मौलाना का एक जिक्र किया, मौलाना का जिक्र करके उन्होंने कहा कि भैया हम तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी। लेकिन उसमें उन्होंने खास तौर पर कहा था कि जो नमक हराम है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने ये दिया एहसान वाली बात की थी और आखिर में जाके कहा था ये जिनको देने और उल्टा उस पर उपकार ना दे का फायदा ना दें तो वो नमक हराम होते हैं। ये गिरिराज सिंह की भाषा थी। तो बीजेपी के नेताओं के आड़े हाथों लेते हुए कहा हम नमक हराम नहीं है। ओवैसी ने बिहार में चली नई चाल, 30,000 मुस्लिम वोटरों वाले मुंगेर में बिछाई बिसात। तो ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि कैसे मुंगेर में एक बड़ी बिसात बिछा दी गई है खुद एआईएमआईएम सुप्रीमो यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। ये बीजेपी के नेता साफ तौर पर पहले भी कह चुके हैं। एक न्यूज चैनल पर बैठकर अजय आलोक कह रहे थे। अजय आलोक ने कह दिया कि हमें मुसलमानों को हम इसलिए टिकट नहीं देते हैं क्योंकि वो हमें वोट नहीं करते। मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना था कि हम इसलिए उन्हें टिकट नहीं देते, वो हमें वोट नहीं देते हैं। हम बाद में उन्हें मंत्री वगैरह बना देते हैं लेकिन हम नहीं देते हैं उनको किसी भी कीमत पर टिकट, जिससे क्योंकि वो हमें वोट नहीं देते, इसका आधार बनाया था। अब इन सब के बीच गिरिराज सिंह का यह बयान था। ओवैसी ने खास तौर पर दोनों के लिए, चाहे वो गठबंधन महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों के लिए इसी तरह के प्रहार किया है। यह स्पष्ट निकलकर कहानी आई। इसमें देखिए न्यूज 18 की खबर है। इसमें कहा बिहार में लालू और नीतीश दोनों के राज में रहा जंगल राज। ओवैसी का बड़ा बयान। देखिए आप इसे किसी भी तरीके से लीजिए, लेकिन यह हकीकत है कि जब जंगल राज का जिक्र करते हैं तो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को तो याद कर लिया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान, और मैं पुरानी कहानियां नहीं ले जाऊंगा 2005, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, मैं सिर्फ एक बात करूंगा। मैं हाल ही में जो घटनाएं हुई चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उसका जिक्र करूंगा कि उससे पहले क्या क्या हुआ। वहां आप खुद जाकर देखिए। आप जाकर देखिए कि कैसे पटना में एक के बाद एक घटनाक्रम घटे। आप जाकर देखिए कि पटना के अलावा कहां कहां क्या क्या हुआ। इस पर बातचीत क्यों नहीं की जाती? क्या वो जंगल राज का स्थिति नहीं होगी? हां, अगर बैनर पोस्टर बीजेपी के नेताओं के फाड़ दिए जाए तो अचानक से जंगल राज वाली कहानी कि आरजेडी यही जंगल राज चाहती है, यही सारी चीजें चाहती है। लेकिन जब दिन दहाड़े वहां अपराध होते हैं तो बीजेपी के नेता ये नहीं बोलते कि जंगल राज, और ना ही इस देश की मीडिया बोलती है। तो ये सारी कहानी, अब आइए इन सब के बीच ये एक बयान निकल कर आया। पहले बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो गठबंधन है, हम तो मिलना चाह रहे थे। खत लिखा अख्तरुल ईमान ने। मैं अख्तरुल ईमान को सलाम करता हूं। अख्तरुल ईमान पिछले 11 साल से मंजलिस के झंडे को लेकर सीमांचल के कोने कोने में और बिहार के कोने कोने में लेकर गए। वो नहीं करना चाहते थे तो हम तो भीख नहीं मांग सकते। हमने तय कर लिया कि हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इज्जत को हासिल करने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई बराबरी की लड़ाई है और हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। पटना और दिल्ली में बैठने वाला कोई जालिम हुक्मरान हमारे बच्चों के, नौजवानों के, मां और बहनों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेगा। हम नहीं होने देंगे इसको। इसलिए हमको सियासी ताकत को हासिल करना है। तो हमारी लड़ाई सम्मान की और बराबरी की है। देखिए इसी का जिक्र मैंने भी किया था। मैंने आपको बताया था कि ये पहली दफा था जब एआईएमआईएम ने एक बहुत बड़ा दांव खेला, क्योंकि बार बार जब चुनाव निपट जाता था
तो कई तरह की ईवीएम का जिक्र होता था, लेकिन बार बार यह कहा जाता था कि ये असदुद्दीन ओवैसी है वो बीजेपी की बी पार्टी है। यह बताया जाता था कि देखिए कि एमआईएम के प्रत्याशियों ने वोट काटे, ये तमाम चीजों का जिक्र होता था। लेकिन इस बार क्या किया एआईएमआईएम ने? उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा कि जाइए ढोल नगाड़ों के साथ जाना। ऐसे नहीं कि गाड़ी फर्राटा भरते हुए आरजेडी के दफ्तर में गई, फिर बाहर निकल कर आ गई और उसके बाद अपने अपने तरीके से लोग बात रखें। लोगों को पता होना चाहिए कि एआईएमआईएम गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम तो बनना चाहते थे, आपने नहीं किया, लेकिन अब भीख तो हम मांगेंगे नहीं। यही वाला खेल है जो महागठबंधन पर थोड़ा भारी पड़ रहा है कि बात तो सही कही थी और इस पूरे खेल में पूरी तरीके से बीजेपी जो आरजेडी है घिरती नजर आई। अब देखिए यहां पर एक खबर निकली, प्रभात खबर, ओवैसी पर बात तक नहीं करना चाहते तेजस्वी, गिरिराज सिंह को दिया तगड़ा जवाब। उन्होंने कहा कि ओवैसी पर बातचीत करने तक के लिए तैयार नहीं है। वो मैंने कहा ना, जो एक खेल तैयार किया गया इस पूरे घटनाक्रम में, मैंने देखा कि एक पूरा फॉर्मूला, एक समीकरण तय किया गया था। यह समीकरण था क्या? यह समीकरण खास तौर पर यह था कि कैसे भी करके ये जो महागठबंधन है जिसमें जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, या फिर इधर चले जाइए जेडीयू एलजेपी हो, इनको डेंट सीधे सीधे पहुंचना था इस नए समीकरण में, जिसमें आजाद समाज पार्टी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और एआईएमआईएम है। यह क्लियर हो चुका था। अब देर से ही सभी सही, लेकिन ये समझ गए कि थोड़ा गलती हमने कर दी, यह गलती नहीं करनी चाहिए थी, और ओवैसी पर इसीलिए बातचीत नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि जो डेंट पहले से ही लगा हुआ है उस डेंट को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अब भी नहीं कहता कि एआईएमआईएम को बिहार का समूचा मुसलमान एक साथ वोट देगा। पहली बात तो पूरा नहीं दे सकता, जितनी सीटों पर वो लड़ रहे हैं वहीं पर मिलेगा, और वहां पर भी पूरा तरीके से नहीं मिलेगा। इसलिए आरजेडी चाहती है कि जितने भी वोट मुसलमानों के साथ आ सकते हैं, जहां से एआईएमआईएम, जहां से आजाद समाज पार्टी, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन इलाकों में तो उतने वोटों के लिए सिर्फ आपको चुप्पी साध कर बैठनी है। आपको असदुद्दीन ओवैसी के बयानों का, उनके सवालों का, उनकी किसी चीज पर न टिप्पणी करनी है, न बोलना है, इसलिए वो पीछे रहे। लेकिन गिरिराज सिंह के बयान पर उन्होंने जरूर जवाब दिया। आगे देखिए, लेकिन यहां पर भाई साहब जरूर बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा। इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती। देखिए, असदुद्दीन की राजनीति पर चिराग पासवान का सब्र का बांध तो टूटा, क्योंकि देखिए चिराग पासवान की पार्टी के लिए मुसलमान जरूरी है। लेकिन मैं चिराग पासवान से एक सवाल पूछूंगा कि आप असदुद्दीन ओवैसी भी तो बोल रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह के बयान पर आज तक चिराग पासवान ने नहीं बोला। जब मुसलमानों के लिए नमक हराम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, तब आप चुप्पी साध कर क्यों बैठे थे? इस पर भी तो जवाब देना होगा। ये मुसलमान सवाल तो आपसे पूछेगा ना। आपकी सहयोगी पार्टी है, आप जिस कैबिनेट में मिनिस्टर है, उसी कैबिनेट में एक और मिनिस्टर हो, उसी मिनिस्टर ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, तब क्यों शांत बैठे थे? कोई आदमी कम से कम सवाल उठा रहा है तो उस पर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? वहीं देखिए, ये भाई साहब भी हैं, जेडीयू से हैं। बिहार में कोई ओवैसी जी का मतलब नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया है, वो पूरे देश नहीं दुनिया में उदाहरण है। तो इसलिए ओवैसी जी हैदराबाद से आके यहाँ क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। तो ओवैसी का कोई रोल नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स में। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों दिक्कत में आ रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? ये जानते हैं, है यही दिक्कत है, यही तो एक अर्जन है। कैसे हुआ? नमस्कार।